खेसारी महिलाओं का जो अपमान करते हो आप, ये आपको अधिकार नहीं है। ओकरा से पूछी है कि विकास सिंह के हा, वो खुदे बता जी कि पहला होगा। ये तो मैं समझती थी खेसारी थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे तो चलो सूखा पत्ता करकड़ाता है, जो कमजोर है वो करकड़ाएगा। दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ला। ये लोग लगे हैं एक दूसरे पे छीटा कसी कर रहे हैं, वो बोल रहा है, वो जवाब दे रहा है। आप लोग जो कर रहे हो वो समाज को बहुत ही गंदा मैसेज जा रहा है, कला का तौहीन कर रहे हो। राजपूत लेके नाचो, आप यादव लेके नाचो, अब बाकी समाज की जनता को आपको फैन एंड फॉलोअर नहीं है। पवन है, खेसारी हैं, ये लोग एंटरटेन करते हैं, ये लोग कलाकार हैं। और आप देख रहे होंगे आजकल की एकदम नेता की तरह आके लड़ रहे हैं एक दूसरे से। सुन क्या ही मैं बोलूं, अभी जैसे आप क्या बोले हो कि पवन है, खेसारी है, ये लोग कलाकार हैं। आज के डेट में मैं मानती हूं कि ये लोग कलाकार नहीं रहे, हुआ करते। बिल्कुल, कभी एक जमाना था जब ये लोग कलाकार हुआ करते थे। जिस कदर ये लोग आज के डेट में लड़ाई लड़ रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं, यादव कर रहे हैं, राजपूत कर रहे हैं, दोनों के लिए बोल रही हूं मैं, दोनों के लिए बोल रही हूं। ये कितना गलत हो रहा है। ये लोग जहां वो जा रहे हैं वहां यादव खड़े होकर डंडा पत्थर चला रहे हैं, जहां ये जा रहे हैं वहां राजपूत खड़े होकर चला रहे हैं, और ये चलवा रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है, हमारा समाज है और जनता जो है बहुत इनोसेंट होती है। तो ये कुछ चंद लोग जो हैं इस तरह उत्तेजित करते हैं, लोगों को उत्तेजित करके आक्रोश भरते हैं, आक्रोश भर के समाज में जो इनके कारण दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जातिवाद हो रहा है, ये गलत है। अब इनको अपनी कलाकारी से ज़्यादा जातिवाद में इंटरेस्ट हो गया है दोनों को। तो ये दोनों के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों में कोई मतभेद है और आप लोगों को कोई दिक्कत है आपस में, और कोई ऐसा मंच आपको नहीं मिल रहा है कि जहां आके पुराने दोस्त की तरह बैठे हो, अपने कला को संभालें, तो आप महिला विकास मंच में आ जाओ। बड़ी बहन के नाते समझा रही हूँ भाई, जो कर रहे हो वो गलत है। आप पवन और खेसारी दोनों को बुलाना चाहती हैं महिला विकास बुलाना चाहते हैं, इसलिए बुलाना चाहते हैं कि आप दोनों मेरे से डेफिनेटली उम्र में छोटे होगे। आप लोग जो कर रहे हो वो समाज को बहुत ही गंदा मैसेज जा रहा है, कला का तौहीन कर रहे हो। रही बात खेसारी की, तो खेसारी महिलाओं का जो अपमान करते हो आप, ये आपको अधिकार नहीं है। दो रीज़न से नहीं है। पहला, क्योंकि वो पहले भी, चूंकि उनका किरदार स्टार्ट ही हुआ था महिला, वो लेडी, हाँ, साड़ी वाड़ी पहन के वो करते थे। तो जब आप उस चीज़ को इतना अपनाए, साड़ी पहन के अपने कला का प्रदर्शन किए, वही साड़ी लपेटी हुई लड़कियों का आप अपमान कर रहे हो। कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किसके साथ नाच रहा है, गा रहा है, या कुछ भी कर रहा है, आपको बोलने का अधिकार किसने दिया? एक कलाकार होके और आप एक सड़क छाप की तरह बात करते हो, कहां से अच्छी बात है बताइए? आप राजपूत लेके नाचो, आप यादव लेके नाचो, अब बाकी समाज की जनता को आपको फैन एंड फॉलोअर नहीं है क्या? और क्या? अरे हर जात के लोग आपके फैन हैं। आप इंसानियत की बात करो ना, जात पात पे क्या बात करते हो? यादव हैं तो राजपूत हैं तो भूमियार हैं तो हम बनिया हैं तो हम बनिया समझ के कूद जाएं, ये बहुत गलत है। अच्छा मैम, ये लोग विवाद हमेशा करते हैं, आपकी नज़र में ये जो कहते रहते हैं एक दूसरे को, कहीं खेसारी बोल देते हैं कि पवन सिंह बूढ़े हो गए हैं, अंकल दिखते हैं, तो पवन सिंह क्या करते हैं, सोहर बजवा देते हैं खेसारी के लिए, ये तो अभी अभी पैदा हुआ, सोहर बजाओ नाचो। और फिर उसके बाद खेसारी लाल यादव एक स्टेज शो में जाते हैं और बोलते हैं जिंदगी में कभी ये सोहर नहीं बजवा पाओगे अपने लिए। प्रॉब्लम है, दोनों में कोई समझदार नहीं है। मैंने अपने जीवन में एक पॉलिसी सीखी है, बहुत, मैं महिला हूँ और आए दिन मेरे बारे में बहुत नेगेटिव चलता है, वीना मानवी ये है तो फलाना ढिमकाना, बहुत नेगेटिव, लेकिन मैं कभी जवाब नहीं देती हूँ। इसलिए जवाब नहीं देती हूँ क्योंकि दोनों में अगर एक भी बुद्धिजीवी होते ना तो ये मामला आगे बढ़ता ही नहीं। लेकिन ये लोग लगे हैं एक दूसरे पे छीटा कसी कर रहे हैं, वो बोल रहा है, वो जवाब दे रहा है, वो बोल रहा है। पहले तो मैं समझती थी खेसारी थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे तो चलो सूखा पत्ता करकड़ाता है, जो कमजोर है वो करकड़ाएगा, लेकिन जो मजबूत है वो हमेशा शांत रहेगा। तो आज के डेट में स्थिति ये हो गई है कि दोनों ही कलाकार हमारे कमजोर हो गए हैं, दोनों ही कमजोर हो गए, दोनों लड़ रहे हैं। एक शांत रहेगा, जो नहीं लड़ेगा, जो जवाब नहीं देगा, वो हमेशा मजबूत रहेगा। लेकिन मैम ये भी तो देखा गया कि पवन सिंह कुछ नहीं बोले, वो आए अपना इंटरव्यू में बोल दिए कि पवन सिंह तो अंकल दिखते हैं, नाम नहीं रखे लेकिन सबको पता है उन्हीं को बोले। फिर पवन सिंह ने स्टेज शो में उनको कह दिया कि वो तो बच्चा है, वो तो लगता है कि अभी जन्म लिए हैं, तो सोहर गवा दिए। तो फिर से जब एक दूसरे को कर लिए तो फिर तीसरी बार खेसारी लाल यादव आते हैं और इतना भद्दा भद्दा बोल देते हैं कि ये सब पैदा करने के लिए, सोहर गवाने के लिए मर्दानगी होना जरूरी है। तो वो जिंदगी में कभी नहीं। खेसारी हमेशा शुरू से थोड़ा कड़कड़ाते हैं क्योंकि उनका कुछ अपना निजी फ्रस्ट्रेशन भी होगा लाइफ का। पवन सिंह से खेसारी लाल जलते हैं, आपको क्या लगता है?
देखिए जलना तो वाजिब है, हर एक इंडस्ट्री में ये जलन की भावना होती है। ये अगर हम ये कह दें कि वो आगे जा रहा है वो नहीं जल रहा है, कोई कलाकार अंदर से या कोई भी व्यक्ति, आज आप नेता की बात कर लो, आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर लो, किसी भी सेगमेंट में अगर कोई आगे जाता है तो यहाँ कोई समाज में इतना उदार नहीं बैठा हुआ है कि वो आगे जा रहा है, किसी को आगे बढ़ता देख उस सेगमेंट के लोगों को, नीचे वालों को तो जलन होती है या हाँ तकलीफ होती है। कोई ये नहीं सोचता है कि वो आगे जा रहा है तो मैं अच्छा करूं, मैं भी आगे जाऊं, लेकिन वो आगे जा रहा है, उसको रोकना, कटाक्ष करना आज के डेट में ये बहुत कॉमन और आम बात हो गई है। जलना वाजिब है, एकदम खेसारी को जलना चाहिए अगर जलन होती है तो, बिल्कुल। और हम लोग जैसे यही बोलेंगे कि जलना कहीं से सॉल्यूशन नहीं है, जल के तुम क्या करोगे, अपने आप को इंसान बर्बाद करता है ना। अरे काम करो यार ये। और जहां इस तरह की पत्थरबाजी यादव कर रहा है, ये कर रहा है, तो खेसारी अगर कार्यक्रम में जा रहे हैं वहां हो रहा है तो पवन मना करे कि भाई खेसारी भाई मेरा गया है वहां, कोई इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, मैं बता। और ये जा रही, ये करे, ये क्या एकदम पाकिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई कर रहे हैं, ये दोनों राजपूत कर रहे हैं और ये अपना यादव कर रहे हैं, ये सब बहुत गलत है। पढ़े लिखे हैं ना, नहीं करना तो चाहिए। एक दूसरे को बातों बातों में कटाक्ष करते थे, लेकिन फैमिली के ऊपर चले जाना, उनका कभी सोहर नहीं गवा सकते हैं, ऐसा ऐसा बातें करना। और ये वही खेसारी लाल यादव हैं जो कि अपने राइटर और ये सब के साथ खड़े रहते हैं मंच पे और कहते हैं, जो कि डिंपल नाम की एक लड़की है और पवन सिंह के साथ काम करती हैं, उस डिंपल को बोलते हैं कि ये तो इनकी पहली है, जाके पूछो ना। अरे पहली हो, दूसरी हो या तीसरी हो, ठीक है, तुमको क्या मतलब है भाई, तुमको किसी ने मना किया है? मैम क्या बीत रहा होगा उसके 1000 फैन फॉलोइंग। देखिए उस लड़की पे नहीं, हमारा समाज वहां है ना, उस लड़की की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो स्टेज पे बेचारी डांस करती है, गाना का गाती है, तो उसको तो 4 लोग बोलता है। यहाँ 4 दीवारी में जो बंद औरतें बैठ के काम करती हैं ना, हमारा समाज तो उनको भी नहीं छोड़ता है। तो लेकिन एक ही सेगमेंट के लोग, एक कलाकार दूसरे कलाकार पे जब आपत्तिजनक बात बोलते हैं, ये दुखद है। खेसारी अगर डिंपल के बारे में बोल रहे हैं, ये दुखद है। एक महिला के बारे में बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जताना चाहते हैं कि जो डिंपल है वो पहले हमारे टीम से थी, फिर चली गई पवन के पास। ये सब तो लगा रहेगा। अब अक्षरा पवन जी के जीवन में थी, आज नहीं रही। हाँ। तो लाइफ है, ये पर्सनल लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं यहाँ रहूं वहां रहूं। अरे भैया तू कौन होता है बोलने वाला? और ये सब चीज का फ्रस्ट्रेशन जो है कि मंच पे आके उतार देते हैं तो ये लोग गलत करते हैं। दोनों ही को बहुत ही ज्ञान की कमी है और आप दोनों के लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूं, जो भी आप लोगों को करना है बंद कमरे में बैठ के कर लीजिए। समाज के बीच में दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, उसको रोकना भी आप दोनों की जवाबदेही बनती है। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं इसको, तो आप हमें बात कीजिए ना, हम रोक देंगे इन लोगों को। और यादव भाई और राजपूत भाइयों, आप लोग भी थोड़ा समझदारी दिखाओ यार। मतलब 2 कलाकार के बीच में आप लोग इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हो, किस बात की लड़ाई कर रहे हो? क्या लगता है ये दोनों के लड़ने के वजह से कुछ बड़ा हो सकता है फ्यूचर में? डेफिनेटली हो सकता है। आज आप इसको ऐसे सोचिए, मान लीजिए पवन सिंह कहीं कार्यक्रम करने गए, खेसारी करे ना करे, पवन सिंह खुद भी कर दें, ठीक है, चलो खेसारी को बदनाम करने के लिए, लेकिन वहां जो पत्थरबाजी चलती है, फायरिंग चलती है, लाठी चलती है, किसी को गोली लग गई, कोई मर गया, कोई कट गया, तो इसका दोषी कौन होगा? यही दोनों होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। एक भी इनके कार्यक्रम में अगर किसी की मौत हो गई ना, तो खेसारी और पवन दोनों को अरेस्ट होना चाहिए, अगर हो गई तो। इसलिए इस चीज को रोकना इन दोनों की जवाबदेही बनती है। वक्त रहते रोक ले, नहीं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है कल को। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।